हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम हिंदी प्रथम भाषा उमंग 2 में से कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रस्तुत कविता तुलसीदास जी की लिखी रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और यहाँ उस समय की बातें बताई गई है जब जनक महाराज ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजन किया था। स्वयंवर में बहुत सारे राजा, बहुत सारे राजकुमार आए हुए थे। वहाँ पे विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण के साथ पहुँच गए उस स्वयंवर में। राजा जनक ने यह घोषित किया कि जो कोई इस शिवधनुष को उठाकर डोरी चढ़ाएगा उसी से मैं सीता की शादी करवाऊंगा। क्योंकि बचपन में सीता ने जो है खेलते समय उस शिवधनुष को एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया था, जो कि जनक महाराज ने देखा था। और वह शिवधनुष इतना भारी था कि कोई आम आदमी उसे उठा नहीं सकता था। लेकिन सीता ने जब यह किया तो तभी जनक समझ गए कि सीता कोई मामूली स्त्री नहीं है और उसकी शादी एक मामूली आदमी से नहीं होनी चाहिए। इसीलिए स्वयंवर के समय उन्होंने यह शर्त रखी। तो बहुत सारे राजाओं ने, राजकुमारों ने उस शिवधनुष को उठाकर डोरी बांधने की कोशिश की, लेकिन वह एक काम नहीं कर सके। तभी विश्वामित्र के कहने पर राम जी जो है उस शिवधनुष को डोरी चढ़ाने जाते हैं। तो शिवधनुष उठाकर डोरी चढ़ाते समय जब शिवधनुष टूट जाता है तो शिवधनुष टूटने के बाद क्या होता है, यह सब बातें जो है हम इस कविता में आज जानेंगे। लेकिन कविता पढ़ने से पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। पहले कवि परिचय पढ़ते हैं, फिर जो है हम कविता शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। अतुलनीय का मतलब जिसकी कोई तुलना न कर सके। तुलना का मतलब कंपैरिजन। तो राम भक्ति में तुलसीदास जी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। रामचरितमानस काव्य कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो रामचरितमानस उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है। उसके सिवा एक कुछ उनके तुलसीदास जी से रची हुई कुछ रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की है वह सब अवधी और ब्रज भाषा में की थी और उनकी मृत्यु 1623 में काशी में हुई। तो ये था हमारा तुलसीदास जी का कवि परिचय। तो चलो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। विश्वामित्र के कहने पर जब राम जी शिवधनुष उठाने जाते हैं और वह शिवधनुष उठाकर जब उसे डोरी बांधने जाते तो वह शिवधनुष टूट जाता है। और जब शिवधनुष बड़ी आवाज़ करके जब टूट जाता है तो वहाँ पे अचानक उस सभा में परशुराम आ जाते हैं। तो परशुराम जी बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि वह शिवधनुष जो है शिव जी का प्रसाद माना जाता है। और उसके टूटने पर जब परशुराम सभा में आते हैं तो वे किस तरह सभा में क्रोधित होकर उस शिवधनुष तोड़ने वाले के बारे में किस तरह पूछते हैं, यह इस पद्यांश में बताया गया है। यहाँ इस चरण में श्री राम और परशुराम के बीच जो बातें होती है उन बातों को यहाँ पे बताया गया है, वो अब हम पढ़ेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयेसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकुसो जो करे सेवकाई, अरिकरनी करी करी लराई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। जब शिवधनुष टूट जाता है तो परशुराम बहुत ही क्रोधित होते हैं
और गुस्से में वह सभा में आकर कहते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है, बताओ। तो डर के मारे सब चुप हो जाते हैं। लेकिन श्री राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केवु एक दास तुम्हारा। नाथ का मतलब होता है स्वामी, और शंभु धनु, शंभु का मतलब होता है शिव जी, और धनु का मतलब होता है धनुष। शंभु धनु का मतलब होता है शिव जी का धनुष, और भंजनिहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे स्वामी, यह शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। आयेसु काह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। राम जी कहते हैं परशुराम से कि हे स्वामी, आप यहाँ आने का कारण बताइए। तो इस पर जो है परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकरणी करी करिय लड़ाई। अरिकरणी का मतलब होता है शत्रु कर्म, शत्रु का काम, और सेवकाई का मतलब होता है सेवा। और जब परशुराम राम की बात सुनते हैं तो वे और गुस्सा होकर बोलते हैं कि सेवक का काम होता है कि सेवा करना, क्योंकि राम ने कहा था कि यह धनुष जो है आप ही के किसी सेवक ने तोड़ा होगा। इसीलिए परशुराम कहते हैं कि सेवक का काम होता है सेवा करना, ना कि शत्रुता मोल लेना। क्योंकि शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना शत्रु मानते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। परशुराम राम जी से कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहों के समान मेरा शत्रु ही है। सहस्र बाहु एक राजा था जो परशुराम के शत्रु थे, और शिव धनुष तोड़ने वाले को भी परशुराम सहस्र बाहु के समान ही उनका शत्रु मानते हैं। इन पंक्तियों में जो है हमें परशुराम जी शिव धनुष के टूटने पर कितने क्रोधित होते हैं, इसका चित्रण हमें यहाँ देखने को मिलता है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हही सब राजा। बिलगाऊ का मतलब होता है अलग, और बिहाई का मतलब होता है छोड़कर। परशुराम कहते हैं कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है उस शिव धनुष तोड़ने वाले को इस सभा से अलग कर दो, नहीं तो बाकी के सभी राजाओं को भी मैं मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। मुनि बचन का मतलब होता है मुनि की बातें। परशुराम एक मुनि थे और उनकी बातें सुनकर जो है लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। लखन का मतलब यहाँ पे लक्ष्मण, क्योंकि उस स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ साथ राम और लक्ष्मण दोनों गए थे, और लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम को अपमानित करते हैं। अवमाने का मतलब है अपमान करते हुए। तो मुनि की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशुराम से क्या कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न आसी रिस किन्हीं गोसाई। लरिकाई का मतलब होता है बचपन, और आसी का मतलब होता है ऐसी। रिस का मतलब होता है गुस्सा, और गोसाई का मतलब होता है स्वामी। जब परशुराम क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने भी शिव धनुष तोड़ा है उसे इस सभा से बाहर निकालो, नहीं तो उसके साथ साथ सभी आप लोग मारे जाओगे। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो। हमने बचपन में खेल खेल में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए होंगे, लेकिन आपने कभी भी हम पर इस तरह का गुस्सा प्रकट नहीं किया, आप हम पर कभी इतना गुस्सा नहीं हुए, फिर अभी आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु। भृगकुल केतु का मतलब है परशुराम को भृगवंश का रूप माना जाता है। तो और हेतु का मतलब होता है कारण। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आखिर इस धनुष में ऐसी कौन सी बात है, आप इस धनुष से इतना क्यों प्रेम करते हो, इसके टूटने पर आपको इतना क्यों गुस्सा आ रहा है, कहकर परशुराम जी से लक्ष्मण पूछते हैं। एक मुनि को किसी वस्तु के प्रति मोह या
गुस्सा शोभा नहीं देता। मुनि का स्वभाव होता है शांत रहना, लेकिन परशुराम जी का जो गुस्सा था, उस गुस्से को देखकर और शिव धनुष के प्रति उनके मोह को देखकर लक्ष्मण जी जो है परशुराम से इस तरह बातें पूछते हैं। लक्ष्मण जी की हंसी और उनकी व्यंग्यात्मक बातें जो है, इससे परशुराम का गुस्सा और बढ़ जाता है। बच्चों, इस चरण में क्या बताया गया है? सभा में जब परशुराम क्रोधित होते हुए आते हैं और शिवधनुष किसने तोड़ा है यह पूछते हैं, तो श्री राम जी जो है कहते हैं कि आप ही के किसी सेवक ने यह शिवधनुष तोड़ा होगा। इस पर परशुराम कहते हैं कि सेवक को सेवा करनी चाहिए, सेवक जैसा रहना चाहिए। इस तरह की बात लड़ाई वाले काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि वे शिवधनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मानते हैं। जब राम और परशुराम के बीच बातें हो रही थी, तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम से कहते हैं कि बचपन में इसके पहले खेल खेल में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं हुए, तो अभी आज आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, इस धनुष के प्रति इतना क्यों प्रेम कर रहे हो, इतना क्यों मोहित हो रहे हो, कहकर परशुराम जी से लक्ष्मण पूछते हैं। और इन बातों, लक्ष्मण जी की बातों का जो है परशुराम और भी क्रोधित होते हैं उनकी बातों को लेकर। तो अभी गुस्से में लक्ष्मण जी से परशुराम जी क्या कहते हैं, ये हम अगले चरण में पढ़ेंगे। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनो ही सम त्रिपुरारी धनो विदित सकल संसार। नृप बालक का मतलब होता है राजा का पुत्र, नृप का मतलब होता है राजा, तो राजा का पुत्र को नृप बालक कहा गया है। कालबस का मतलब होता है मृत्यु के वश में होकर, और संभार का मतलब होता है संभल कर, और त्रिपुरारी धनु का मतलब होता है शिवधनुष। परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजपुत्र, मुंह संभल कर बात कीजिए, क्योंकि परशुराम शिवधनुष टूटने से बहुत गुस्सा थे और लक्ष्मण की बातों से और भी वे ज़्यादा गुस्सा हो गए। और वे कहते हैं कि तुम मृत्यु से बात कर रहे हो, अगर तुमने बातें संभल कर नहीं की तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, तुम्हारा वध भी कर सकता हूँ, इसीलिए जो है तुम संभल कर बातें करो, कहकर लक्ष्मण जी को परशुराम चेतावनी देते हैं और कहते हैं धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और यह धनुष जो है सामान्य धनुष नहीं है, यह शिवजी का धनुष है जो पूरे संसार में, पूरे जग में जो है विख्यात है। विख्यात का मतलब होता है फेमस। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। समाना का मतलब होता है समान। तो परशुराम की बात पर जो है लक्ष्मण हंस देते हैं, क्योंकि परशुराम कहते हैं कि यह धनुष जो है शिवजी का धनुष है। इसीलिए लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनीश्वर, मेरे लिए तो सभी धनुष जो है एक जैसे है, एक समान है। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे। तोरे का मतलब है तोड़ना, और जुन का मतलब है पुराना। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि क्षत्रिय के हाथों से तो धनुष टूटता ही रहता है, वह क्षत्रिय ही क्या जो धनुष न तोड़े। देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। काज का मतलब होता है कार्य, और करिय का मतलब होता है कर रहे हो। लक्ष्मण जी राम की ओर देखते हुए परशुराम से कहते हैं कि यह धनुष तो बहुत ही पुराना था, इतना पुराना था कि वह राम जी के छूते ही टूट गया, इसलिए इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, उन्होंने जानबूझकर इस धनुष को नहीं तोड़ा है। आप व्यर्थ ही गुस्सा दिखा रहे हो, कहकर लक्ष्मण जी परशुराम से कहते, बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुने ही सुभाऊ न मोरा। लक्ष्मण जी की बातों से परशुराम और भी गुस्सा हो जाते हैं, और उनका जो शस्त्र हमेशा परशुराम जी के हाथ में जो है कुल्हाड़ी रहती थी, और उस कुल्हाड़ी को दिखाते हुए परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे बालक, तू मेरे स्वभाव के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव, और सट का मतलब होता है दुष्ट।
बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। इस पूरे चरण में जो है परशुराम जी और लक्ष्मण जी की बात बीच में बातें होती है। तो लक्ष्मण जी की बातों से परशुराम जी और क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। बधो का मतलब होता है वध करना, मारना। मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ दे रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ। क्या तुमने मुझे मूर्ख मुनि समझ रखा है, कहकर लक्ष्मण जी से परशुराम जी पूछते हैं। जड़ का मतलब होता है मूर्ख। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवहन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। परशुराम गुस्से में लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैं इस धरती से क्षत्रियों का नाश करने वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरे बारे में पूरे संसार को पता है। विश्व विदित का मतलब होता है पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ मैं। और मेरी यह जो कुल्हाड़ी है यह बहुत ही कठोर है और इस कुल्हाड़ी से मैंने बहुत सारे क्षत्रियों का नाश किया है और सहस्त्रबाहु जैसे राजाओं का भी मैंने नाश किया है इस कुल्हाड़ी से, कहकर लक्ष्मण जी से परशुराम कहते हैं। और मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए मार नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बालक समझता हूँ और मैं बालक का वध नहीं करना चाहता, कहकर परशुराम जी लक्ष्मण से बहुत ही गुस्से में इस तरह की बातें करते हैं। तो बच्चों, इस दूसरे चरण में जो है लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातें होती है इसके बारे में बताया गया है। दूसरे चरण में जब लक्ष्मण जी जो है परशुराम से कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आप गुस्सा नहीं हुए थे, अब क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, कहकर जब लक्ष्मण जी परशुराम से पूछते हैं तो परशुराम कहते हैं कि यह शिवधनुष है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे हैं, लेकिन राम जी ने इस धनुष को जानबूझकर नहीं तोड़ा है। वह इतना पुराना हो चुका था कि राम जी के हाथ लगाने से ही वह शिवधनुष टूट गया, इसीलिए आपको खामखा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने से परशुराम जी और क्रोधित होते हैं और वे लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। और वे अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने इस कुल्हाड़ी से बहुत सारे क्षत्रियों का नाश किया है, सिर्फ मैं तुम्हें बालक समझकर मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, कहकर परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं। तो पहले चरण में जो है बच्चों राम जी और परशुराम जी के बीच में बातें हुई और दूसरे चरण में जो है लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच में बातें हुई। तो इस तरह इस कविता में परशुराम जी का गुस्सा बताया गया है, उसी तरह राम जी और लक्ष्मण जी के स्वभाव का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह कविता ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए।